दानिया, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। आ जाओ आ जाओ। आ रहा हूँ। क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक, तुम कैसे हो? ठीक। शूट कब से? 2 दिन बाद। मुझे ये बताओ, वो डीओपी और लोकेशन लॉक हो जाएगी जो पिछली दफा हुई थी? हो जाएगी। वो डांस वाली डॉक्यूमेंट्री या कुछ और खत्म नहीं हुई अभी तक? बस सिर्फ हुंजा और स्कर्दू का थोड़ा सा रह गया, बाकी डन है। मुझे ये बताओ, बाबा से कोई बात हुई है तुम्हारी? हाँ हुई थी, 2-3 दिनों में आ रहे हो। गुड गुड। क्यों, तुम मिस कर रही हो उनको? नहीं यार, वो इतना ट्रैवल करता है, अब तो आदत हो गई है। बहुत प्यार करते हैं अंकल तुमसे। अच्छा। तुम तंज कर रही हो दानिया। तुम जितना भी डिनाई कर लो, हकीकत ये है कि उन्होंने तुम्हारे लिए वो सब कुछ किया है जो एक बाप करता है। माँ छीन ली दानिया, और वो अनोखा लाडला जो ढूंढ लिया मेरे लिए। तुम बहुत बेटर हो रही हो दानिया। तो मैं अब भी ना हूँ। जिसके साथ चाहा, जहाँ चाहा वहाँ शादी कर ली, और चाह रहे हैं कि मैं दादू को घर छोड़कर लंदन चली जाऊँ। इस बारे में हमारी बात हो चुकी है कि वो दादू को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। दानिश, तुम्हें बाबा पे भरोसा होगा, बट इन दिस केस मुझे नहीं। तुम बहुत गलत बातें कर रही हो दानिया। पता नहीं, शायद मैं तुम्हें समझा नहीं सक रही या तुम समझना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि तुम्हें इस सिचुएशन में सिर्फ बाबा का पर्सपेक्टिव समझ आ रहा है, मेरा नहीं। तुम ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुमने इस मंगने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि या तो तुम अपने गुस्से को बदला लेना चाहती हो या उनसे अपनी कोई बात नहीं मानना चाहती हो। और अंदर ही अंदर तुम ये बात जानती हो, अगर तुम्हारी रूहान से शादी हो गई तो तुम्हारा पता नहीं क्या बनेगा। तुम तो बहुत स्मार्ट हो गए। मुझे लग रहा है तुम्हें इनकार कर देना चाहिए। और अगर तुम अंकल से कोई बात मनवाना चाह रही हो, उनसे बैठ के सुकून से क्लियर करो ये बात। और अगर तुम अंकल से कोई बदला लेने के चक्कर में हो, तो तुम बहुत गलत और फजूल हरकत करने के चक्कर में, क्योंकि अंकल ने चाहे जो कुछ भी किया, तुम्हारे साथ कभी कोई ज्यादती नहीं की। यार एक बात तो बताओ, बचपन में हमने बाबा से जब भी कोई मुश्किल बात मनवानी होती थी तो हम किसको कहते थे? मैं याद दूं तो ये भी बात कर लो। देखो दानिया, तुम अंकल को डायरेक्ट जाके बोल सकती हो, उनको इनकार कर सकती हो, लेकिन कुछ नहीं। यार अब तुम मुझसे ये क्या छुपा रहे हो? दानिया, अंकल बस चाहते हैं तुम जल्द से जल्द शादी करो। और इसकी क्या खास वजह है कोई? मतलब तुम्हें वजह पता है, लेकिन तुम मुझे बता नहीं सकते या बताना चाहते नहीं हो। वेरी नाइस। बाबा ने मेरे साथ फिर बेईमानी कर दी, तुम्हें बताया और मुझे नहीं बताया। वेरी नाइस, कमाल। किन सोचों में हैं आप? दंगा बंदी का क्या? नो आइडिया। आई गेस दानिया का दोस्त है और पूरी फैमिली के साथ भी अच्छी टर्म्स है उसकी। मुझे ना घूर घूर के देखता है। कभी लगता है जैसे आपको तो उस घर में सभी घूर घूर के देखते हैं। मुझे लगता है उनका पीटने का प्लान है आपको। अगर ये हो जाए ना तो बेस्ट है, बात देन एंड देयर डन हो जाएगी। यानी तू मुझे पिटवाना चाहता है? पिटवाना नहीं चाहता, लेकिन चांसेस है। अजीब है यार, तू मेरे ही पैसे खाया और मेरे लिए ऐसे भयानक प्लान्स बना रहा है। पैसा? हम दो भाइयों के बीच में पैसा आ गया? तो फिर ठीक है, आज के बाद मैं आपके साथ हूँ ही नहीं। इसके बाद आप डैड को कॉल करें या हानिया के अब्बू को, नन माय बिजनेस। मैं जा रहा हूँ। आगे जा। रेडी रोक यार। सनम जी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं इन 2 लड़कों का। आने वाला है बिजली का बिल, अगर मैं बिजली का बिल अदा करके बच गया तो उसके बाद आ जाएगा टैंकर का बिल। मामा जी, वो बिल तो मुझे मार यार। सॉरी मामा जी, मैं वैसे ही जरा आपसे वो बिल की बात करनी थी। आप ठीक है ना?
एक तो मैं तुम्हारी हर तरह की बकवास को बर्दाश्त करता, लेकिन सनम जी के मामले में मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करने के मूड में। मामा जी दर्द हो रही है। तुम कहाँ आ रहे हो? मामा जी ये नीचे करो, लग जाएगी किसी को। अभी 2 दिन पहले ही तो सनम जी गिरी हुई थी, इतनी मुश्किल से उनको सही करवा के वापस लटकाया है। तुम दोनों किस कदर खुदगर्ज और अजीब से लड़के हो भाई। एक तरफ तुम उस लड़की और उसके घर वालों के साथ खेल रहे हो और दूसरी तरफ तुम अपने ही मामू के जज्बात के साथ खेल रहे हो, हैं? क्या हो गया, तेरे बाल क्यों नोच रहे थे? तस्वीर को देख के सेंटी हो गई मैं। चल सॉरी मामा जी। I know you don't mean it। अपने बड़े भाई की बात सुनकर तुम मुझे सॉरी बोल रहे हो, इसी का तो मैं बोल रहा हूं, मेरा मजाक उड़ा रहा है। बहरहाल अब मेरी बात कान खोलकर तुम दोनों सुन लो। अगर तुम इस एरिया के अंदर मुझे नजर भी आए ना लड़खड़ाते हुए, तो लुढ़कते हुए तुम लोग उस खिड़की की तरफ जाना या फिर उस दरवाजे की तरफ। खबरदार अगर तुम लोग सनम जी की तस्वीर की तरफ आए। सरम जी? Who's सरम जी? फ्रेडी, रोहान को यहां से लेके जाओ और उसे समझाओ कि सनम जी मेरे लिए क्या है। हाँ भाई मैं बताता हूँ। मामा जी की नाकाम मोहब्बत है सनम जी। अरे जल्दी जाओ, और ये लेके जाना था। क्या हो गया भाई? लो जी, मामा की कॉल आ गई है। बताओ इन्हें कि तुम मंगनी शंगनी तोड़ने के चक्कर में हो। फिर फोन ना उठाए। हेलो फोन लगाओ जी। मैं पता नहीं भाई बात क्यों नहीं करने दे रहे। ये ले बात करें भाई। हाँ नहीं मामा वो डर रहे हैं। नहीं कुछ नहीं हुआ मामा जी, बात सुने जी। ठीक है ओके मामा। क्यों नहीं बताना प्यारे मामा को? तबीयत खराब हो जाती है उनकी। बड़ी परवाह है आपको उनकी तबीयत की। पता क्या बोल रही थी कि अभी जाओ हानिया की अंगूठी का साइज लो और अंगूठी खरीदो। पागल हो गया है? मैं नहीं जाऊंगा। कसम खुदा की आप बड़े भाई ना होते ना। बस अब बहुत हो गया। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि फाइनल हो जाए। जा रहा हूं मैं तानिया के पास। फ्रेडी 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 मेरा प्यारा भाई, अल्लाह करे सबको तेरे जैसा भाई मिले। प्यारा भाई, अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे बाल नोच रहे थे आप। भाई पोनी को हाथ ना लगे। मेरा प्यारा भाई, मेरा शहजादा भाई, काम पूरा करके आई। लव यू। दादू आपके अलावा कोई नहीं है जिसकी बात दानिश सुने। दानिश बहुत समझदार लड़का है, परेशान मत हो। समझदार तो है, बहुत समझदार है, लेकिन ये नहीं समझ रहा कि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर नहीं है। देखिए दादू, आई थिंक इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए, और दानिश का सिनेमा हॉल उसको कुछ नहीं दे रहा। इनफैक्ट जो उसकी अब्बा की सेविंग्स है ना, वो भी उसने उस पर लगा दी। अब कल को वो खत्म हो जाएंगी तो वो क्या करेगा? अब लोग उसको उसकी सिनेमा हॉल की जगह पे शॉपिंग मॉल वगैरह की ऑफर्स कर रहे हैं, लेकिन वो है कि वो किसी की बात नहीं सुन रहा। He should immediately accept the best offer. अस्सलाम दादी। वालेकुम सलाम। आओ बैठो बैठो बैठो। सॉरी दादी, गेट खोला था तो मैं खुद ही अंदर आ गया। वैसे किसकी बात हो रही है? दानिश की, हम का फियांसे। I'm sorry to interfere like this, लेकिन आप ठीक कह रही हैं। अगर आप पैसे मल्टीप्लाई ना करें तो खत्म हो जाते हैं। और कौन सा पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री का कोई सीन है अब? आई थिंक दानिश शुड एक्सेप्ट द बेस्ट ऑफर। देखा जाए तो तुम दोनों ही ठीक कह रहे हो, लेकिन भाई मैं तो समझती हूँ कि यूथ को ये नहीं कहना चाहिए कि सिनेमा का कोई सीन नहीं है, बल्कि मौला जट की कामयाबी के बाद तो मुझे लगता है कि यंग लोगों को फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके जाना चाहिए। और दानिश को मैं समझाऊंगी, पूछूंगी उससे कि भाई सिनेमा के बराबर वाली ज़मीन पे कुछ हो सकता है तो कोशिश करें, है ना? यस। तुम कैसे आए? वो दानिया को साथ लेके जाना था दादी, अंगूठी की साइज के लिए। मामा ने कहा था कि अंगूठी बनने में टाइम लगेगा। दानिया गेवी स्टूडियो शूटिंग कर रही है। वाह, किस चीज़ की शूट? एक्चुअली वो पाकिस्तानी फोक डांसेस पे डॉक्यूमेंट्री बना रही है। चाय पियोगे तुम लोग? जी
चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। थैंक यू दादी। थैंक यू दादू। बैठो। वैसे लोकेशन मिल सकती है स्टूडियो की? श्योर, मैं आपको पिन लोकेशन फॉरवर्ड करती हूँ। नंबर? थैंक यू। अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे अंदाजा नहीं था आप में अकल नाम की कोई चीज़ भी होगी। थैंक यू। मुझे भी पहली बार पाकिस्तान में ऐसी लड़की मिली जिसके पास दिमाग भी है और बोलने की हिम्मत भी। इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। Likewise. Sent. थैंक यू। गॉट इट। अस्सलाम वालेकुम मामी, कल रात को पहुंच रहा हूँ, ड्राइवर को भेज दीजिएगा। मैं चलता हूँ। लेकिन वो चाय? नो थैंक यू। अरे मुझे पहले ही पता था किचन में मेरा ही पैसा बर्बाद हो रहा है। मामा जी आप खाकर तो देखें, पैसा वसूल सबरोसो चिकन समोसा ट्राई तो करें। फोन क्यों चला रहा है इतना? इधर दो। आप ही के लिए तो बनाया मामा जी, खाएं। क्या खबर लाए मेरे भाई? एहसान अंकल आ रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चल चल एयरपोर्ट चल। अंकल को लेने? नहीं बल्कि सारा सामान लपेट, हम घर चल रहे हैं वापस। चल। अपने ताबूत में आखिरी कील ठुकवाने हैं। ताबूत? कैसी बातें करें मामा जी? रेडी? इसको मतलब समझाओ ताबूत का। कॉफिन। कॉफिन। मुझे पता है। तुम दोनों ने अगर आज़रबाईजान वापस जाने का सोचा भी ना, तो तुम्हारे अब्बा एक डब्बे के अंदर तुम दोनों को लिटा कर ना ऊपर से इतने कील ठोकेंगे कि देखते रह जाओगे। बात करता है मामा जी, इधर भी मरना है उधर भी मरना है, बेहतर है घर जाके मर जाओ। भाई मैं आपको मरने नहीं दूंगा। तूने मरवाया मुझे, तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। भाई एक और चांस, इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि लड़की खुद चीख चीख कर बोलेगी कि मैं बाकू नहीं जाऊंगी। हर बार तो ये कहता है, वो चीख चीख कर मना कर देगी, उल्टा उसे चीख चीख कर हाँ कर दिया। यार भाई बस प्लीज अब मुझे माफ कर दे। भाई एक लास्ट चांस, मरना तो ऐसी है, उससे पहले एक लास्ट ट्राई मारते हैं। अगर फेल हो गए तो मैं आपके साथ मरूंगा। ओ आज़रबाईजानो, मुझे भी आपा बेगम जिंदा दफना देंगी, हम सब मारे जाएंगे। बात करते हैं, मैं भी खाम खाम मारा जाऊंगा। छोड़ यार। अच्छा तू बता हम क्या कर सकते हैं, क्या प्लान है तेरा? कैमरा रोल, एक्शन। वेरी नाइस गाइस। गजनफर नीचे से लो एंगल शॉट,
अच्छा लगे। वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस, शाबाश शाबाश। लो एंगल शॉट, गुड, अच्छा है, शाबाश शाबाश। घूमने वाला शॉट, घूमने वाला। हाँ, गगन पर कैमरा नीचे करो, लो एंगल शॉट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये कहाँ से आ गया? फ्रेडी? मेरे भाई, आज एहसान अंकल के आने से पहले पहले इनकार हो जाएगा। आज एहसान अंकल आ रहे हैं। पागल समझने और पागल बनाने की कोई हद होती है रोहान। पढ़ाई लिखाई करके ये हाल है तुम्हारा, ये सब कुछ कर रहे हो, मुझे तो काम करने दो। मेरी जिंदगी के पीछे क्यों पड़े हो तुम? और मेरी एक बात कान खोल के सुनो, मुझे तुमसे बोलो 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 बोले अंकल बोल रहे हैं निकाल निकाल। बोले बोले ना, खुल के बोले। निकाल निकालना। बोलो। हाँ। मुझे तुमसे शादी करनी है। हाँ, ऑफ कोर्स करनी है। मैं एक पाकिस्तानी लड़की हूँ, मैं माँ बाप का कहा तो जरूर मानूंगी ना, करूंगी तुमसे शादी। और क्या टाइमिंग है तुम्हारी? हाँ, जाओ, कितना अच्छा डांस करते हो तुम। आ जाओ, क्या डांस करते हो रोहान, हिलना नहीं। हाँ, कैमरा रोल, एक्शन। हाँ, नीचे से शॉट लो, ऐसे जो डांस कर रहे थे एग्जैक्टली वही डांस करो। शाबाश शाबाश, वेरी नाइस। क्या बात है, किधर जा रहे? वापस आओ उधर। नहीं। फ्रेडी यार, पता नहीं क्या क्या करवा रहा है मुझसे। दिमाग खराब हो गया था, गलती हो गई मुझसे जो तेरी बात मान ली। कार्टून बना के जलील कर दिया सबके सामने यार। भाई वैसे आप कितना अच्छा नाचते हैं, और एक्टिंग तो और भी अच्छी करते हैं। आपको तो हीरो होना चाहिए था, हीरो। लेकिन उसने तो फिर भी मना नहीं किया। भाई कसम से वो आपकी तरफ भागी थी मना करने के लिए, लेकिन वो साथ दोस्त नहीं उसकी चुड़ैल ने हाथ से पकड़ के रोक दिया। कहा कि एहसान अंकल आ रहे हैं, मना ना करना। क्योंकि इतनी पिटाई होने वाली है ना तुम दोनों की, आने वाली नस्लें गंजी पैदा होने वाली। मामा जी को क्या हो गया? भाई भाभी आ भाभी कौन? भाभी कौन? दानिया और कौन? भाई शोरली मना करनी आई है वो। आप ड्राइंग रूम में जाएं और उनसे बात करें। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? मेरा मतलब है कि ऐसा भी क्या हो गया जो हमारे लिए तुम
पारो बन गए। हेलो। हेलो। हमारे यहाँ लड़कियाँ अपने होने वाले ससुराल में ऐसे ही जाती हैं। इतनी भी क्या मजबूरी जो अपने होने वाले ससुराल आना पड़ा। मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती। देखो, जो भी बोलना है ना जल्दी बोलो, इस तरह सस्पेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी आंखें बंद करें। क्यों? मैं क्यों कुछ भी बंद करूं? भाई भाई मैं नहीं करूंगा आंखें बंद। मुझे लाज आ रही। लाज है। सोच ले, बहुत पछताना पड़ेगा। तो तुम मना करने आई हो? पहले बता देना। आंखें क्या, मुंह भी बंद, सिर्फ कान खोले। बोलो। अगर मुझे मंगनी तोड़नी थी तो मैं अपने देव के लिए पारो बन के क्यों आती? अभी कुछ देर पहले तक तो तुम ठीक थी, क्या हो गया? हमें आपसे एक बात करनी है। आप ये फिल्मों वाले काम छोड़। लेकिन तुम भी तो फिल्में बनाती हो ना? हम चाहते हैं कि आप ये फिल्मों वाले काम छोड़ के कोई जायज काम करें। या क्या? जल्दी बताओ। बाबा को जाके खुद मना कर दो। क्यों? तुम्हें फिल्मों में काम करने वाले नहीं पसंद ना? तो तुम जाओ, बाबा को मना कर दो और ये मंगनी तोड़ दो। मंगनी तो तुम्हें ही तोड़नी पड़ेगी। राज, राहुल, रोहन, पुनः शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी हराम कर दूंगी मैं। समझ आई? नेहा, लेट्स गो। चलो, बाय बाय। भाई 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 क्या हो गया मेरे बच्चे? क्यों मूड ऑफ करके बैठी हो? मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं सारा इल्जाम अपने सर पे ले लूँ, कह दूंगी एहसान से कि मुझे लड़का पसंद नहीं है। नहीं दादू, शादी भी नहीं करनी, मंगनी भी कर रही हो। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद यू। दादू मैं आपको सब कुछ समझा तो चुकी हूँ, और देखिए बाकी सब कुछ आपको 2-3 दिन में खुद समझ आ जाएगा। देखिए, अगर आप इस सब में मेरा साथ नहीं देना चाहती, नहीं दे सकती, तो बस आपने किसी को कुछ भी नहीं बोलना। आप सिर्फ मंगनी की तैयारी करें, ठीक है? ये ले, ये रिंग है, मेरा परफेक्ट साइज है कि उनको एंगेजमेंट रिंग का रेफरेंस दे दें ना। वो जैसे नॉर्मल मंगनियाँ होती है ना, बस आपने नॉर्मल मंगनी करवानी। क्या हो गया? क्या पागल कर रही हो मुझे? अजीब बात कर रही हो। फॉर से मुझे तो बता दो, करना क्या चाहते हो? देखिए दादू, मैं आपको समझाती हूँ। एक मिनट, जैसे नॉर्मल मंगनियाँ होती है ना, और 2-4 महीने बाद टूट भी जाती है, सिंपल। पागल हो गई तुम तो, बेवकूफ फजूल बातें कर रही हो। दादू मुझे एक बात बताएं, मेरी मामा जिंदा है क्या? हाँ, डॉक्टर है इस्लामाबाद में, अब तो अपना हॉस्पिटल भी बना लिया। तो उन्होंने कभी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? और सोशल मीडिया का दौर है, अगर कोई किसी को ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकता है। तो उनका फुल नेम तो बता दे दादू। आपने कभी दानिया को गौर से देखा है? नहीं,
क्यों देखो जब शादी नहीं करनी? बिल्कुल आप जैसी है, शेव करती है, रग्बी खेलती है। सीरियसली भाई, इंटेलिजेंट है, कॉन्फिडेंट है, फोकस्ड है, और वो आपकी तरह जॉब करना चाहती है, शादी नहीं। शादी नहीं करना चाहिए तो मना कर देना। मना क्यों नहीं कर देती? मेरी भी जान छूटी, उसकी भी। वो भी हमारी तरह सिचुएशन में फंसी हुई है, और आप तो लड़के होकर मना नहीं कर सकते, वो तो फिर लड़की है। यहाँ तो पेरेंट्स की इज्जत रखने के लिए चुपचाप लड़कियां शादियां कर लेती हैं। फिल्म बनाने के लिए अच्छा सब्जेक्ट है यार, फिल्म के अलावा भी कुछ सोच लिया करें। अच्छा सुने, आज मैं दंगा बली की फियांसे से मिलके आया, जबरदस्त लड़की है। शर्म कर थोड़ी, दंगा बली की मंगेतर है, कीमा बना देगा तेरा। दादी साहब, बड़े साहब आ गए। मामी वेलकम माय सन। कैसे हो तुम? कैसी हैं आप? मैं ठीक। सब ठीक? तबीयत अच्छी? हाँ हाँ बिल्कुल सर में सही। दर्द वर्द तो नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल भी नहीं है सफे। गुड। दानिया कहाँ है? वो अपने कमरे में कुछ एडिटिंग वगैरह कर रही है। मिलने नहीं आई? अभी मिल लेंगे ना, मैं खाना लगवाती हूँ फिर मिलती हूँ। अच्छा मामी वो खुश तो है ना? हाँ हाँ, शी इज फाइन। ओके, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, खाना मैंने प्लेन में खा लिया था। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अभी मंगी नहीं हुई, डेट भी नहीं फिक्स हुई, बस 1 हफ्ते तक हो जाएगी। हाँ बाबा भी आते, बाबा भी आते। ठीक है, ओके, आप ख्याल दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके बाय। एहसान आ गया, तुम मिलने नहीं गई उससे? दादू आपसे एक बात करनी है। क्या? बैठिए। अब क्या कर दिया? वो आ रही है। कौन आ रही? सनम। कौन सनम? सनम जान। तुम्हारा दिमाग ठीक है? कैसी बातें करी हो? दादू 1 मिनट देखिए, आराम से मेरी बात सुन ले। एक तो मेरे आसान खता कर दी, ऊपर से कह रही हो कि आराम से 1 मिनट। मतलब डू यू रियलाइज क्या कह रही हो तुम? मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। तुम्हें पता है एहसान कयामत उठा देगा इस घर पे। दादू अगर उनको मंगनी करानी है ना ठीक तरीके से, तो उनको मेरा ये डिसीजन मानना पड़ेगा, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। ये मंगनी नहीं है, ये बहुत बड़ी जंग अजीम होने वाली है, और मैं तेरे बड़े झमेले में नहीं आने वाली। मैं तो जा रही हूँ इस्लामाबाद, भाई मुझसे नहीं बर्दाश्त। आप मेरी मंगनी से पहले कहीं नहीं जा रही, वापस बैठे यहाँ पे। तुमने कुछ तो सोचा होता, मुझसे तो मशवरा कर लेती बात करने से पहले। तुम्हें नहीं पता कि अम्मी ने सनम जान की वजह से घर छोड़ा था, मुझे पता है। क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ पता नहीं कि क्या था, कैसा था, कुछ पता तो है नहीं। कुछ पता है, और जो नहीं पता वो मुझे पता चल जाएगा। मैं बाबा से बात करने जा रही हूँ, आप इधर ही बैठे। और हाँ, ये चीज आपने बाबा को नहीं बतानी, ये हमारा सीक्रेट है, प्रॉमिस। आपने किसी को नहीं बताना। जब वो आएंगी तो पापा को खुद ही पता चल जाएगा। हेलो दानिश। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आ गए आप? वालेकुम सलाम बेटा, हाँ मैं वापस आ गया हूँ। क्या हालात है? सब ठीक है अंकल। दानिया की क्या राय है रोहान के बारे में? मंगनी कर रही है तो राय तो अच्छी होगी अंकल। तुम्हें कोई शक है? टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट श्योर कि वो ये मंगनी क्यों कर रही है। दानिश खुल के बात करो, मुझे रोहान पसंद आया कि कोई और बात है? अंकल वो अभी शादी नहीं करना चाहती, काम करना चाहती है। आपको वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती, इसलिए अभी वो मंगनी कर रही है। अच्छा ठीक है, तुम कल आके मुझसे मिलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जेट लैग हुआ होगा आपको, आई एम श्योर। जेट लैग तो इतना नहीं था, लेकिन वहाँ सर्दी बहुत थी। तुम्हारे चॉकलेट सारे उस बैग में है, ले लेना। चॉकलेट्स? आई वाज वेटिंग फॉर चॉकलेट्स। बाप हूँ तुम्हारा, मुझे पता है तुम खुश नहीं हो।
तुम्हारे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। अगर तुम्हें इनकार करना है तो इनकार कर दो। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे पता है कि आपने जो भी डिसीजन लिया है मेरी बेहतरी के लिए लिया है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैं समझा नहीं। यकीन की बात है बाबा। जितना यकीन आपको मुझ पे है उतना यकीन मुझे आप पे भी है, और जिस तरह मैंने आपका हमेशा मान रखा है, आई एम श्योर कि आप भी इस दफा मेरा उसी तरह ही पूरा का पूरा मान रखेंगे। मैं एडिटिंग छोड़ के आई हूँ, मैं जल्दी से वो कंप्लीट करती हूँ। आई विल बी बैक फॉर माई सूटकेस। या सुन लिया है मैंने सब। तो अंकल वो अभी शादी नहीं कर सकती, बस आपकी वजह से मंगनी से ना नहीं कह पा रही। तो जो सच था मैंने वही बोला ना। सच तो यह है कि तुम एक लकड़ी के फट्टे हो जो रेलवे लाइन के नीचे पड़ा रहता है। उस पर से ट्रेन भी गुजर जाए ना तो उस पर कोई असर नहीं होता। डूब के मर क्यों नहीं जाते तुम? आपने करवाई थी ना मेरी मंगनी। आप कहते थे अब्बा को कि मुझे नहीं करनी मंगनी। तो क्या मैं अपने मरते बाप को छोड़कर तुम्हारी मंगनी की बात करती उस वक्त? तो आप क्या चाहती थी कि मैं अब्बा को उस हालत में कहता कि मुझे नहीं करनी अपनी कजन से मंगनी? यार तो आप कह दो ना, अब क्या मसला है? अब मैं ये नहीं कर सकता, और वैसे भी माहम अच्छी लड़की है। तो फिर इंसान के बच्चे बन जाओ और अपना रोबोटिक एटीट्यूड ना ठीक करो। मुझे बहुत नफरत है इससे। अब क्या हुआ आप ही? कुछ नहीं, सैन फ्रांसिस स्कूल में कॉन्सर्ट है। 120 बच्चों के कॉस्ट्यूम्स बनवाने, यानी कि 10 लाख की इनकम। मुबारक हो। कहने का मतलब ये है कि अगर अब तुम्हें सिनेमा के लिए पैसे चाहिए हो तो मुझसे ले लेना, बहुत पड़े मेरे पास, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नहीं आप भी, आप अपने वर्ल्ड ट्रिप के लिए सेव कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स मैं खुद देख लूंगा। अब्बा का सिनेमा मुझे भी उतना ही अजीज है जितना तुम्हें, समझे? और उससे भी ज्यादा अजीज मुझे अपना ये रोबोटिक सा भाई है। आप ही आप ऑलरेडी मेरे लिए और घर के लिए बहुत कुछ करती हैं। मुझे अजीब सी एम्बैरेसमेंट होती है। यार ऐसी बातें तो मत करो। इस घर के लिए सिर्फ मैं ही कुछ नहीं करती, तुम भी बहुत कुछ करते हो। मेरे साथ चलाते हो तुम ये घर। वी आर अ टीम, समझे? बस मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई ठीक हो जाए बिल्कुल। क्यों, मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हो, क्यूट हो। ये म्यूजिक कौन सा है? बहुत अच्छा है। आपने पहले नहीं सुना ये? नहीं। कुछ खाओगे? नहीं। ओके। मुझे तो एहसान के तेवर ठीक नहीं लग रहे। वो कल उसे फोन करके मना कर देगा और तुमसे करेगा ठीक ठाक तरीके से बात। उनको टाइम ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्या तुमने कोई नया गुल खिलाया है? रमजान कल दोपहर तक आ रही है। ओह माय गॉड। ओह